नमस्कार, एक बार आप सभी लोगों का अपनो प्रदेश राजस्थान पर हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु उपाध्याय। आज लोक हितार्थ कार्यों को लेकर हम आपके बीच में हैं। समय-समय पर हम देखते आ रहे हैं कि सामूहिक विवाह होते रहते हैं। कई सारी संस्थाएँ हैं, एनजीओ हैं, कई सारे भामाशाह आगे आते रहते हैं। आज बात मैं देवरिया ग्राम पंचायत की करूँगा, जिसके अंदर पहली बार गाँव में पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है। एक गरीब बच्ची जिसके माता-पिता नहीं हैं, भाई नहीं है, उस बच्ची का विवाह भामाशाह द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं मामाशाह और गाँव के युवा गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर पैरों पर खड़े हैं, क्योंकि वो गाँव की बेटी है, गाँव की बहन है और उसका कार्य सभी का कार्य है। सभी के लिए बहन है और सभी के लिए बेटी है। तो उसका विवाह का कार्य अपने घर का कार्य है। उस प्रकार लेकर के सभी यहाँ पर मौजूद है और जो मेहमान हैं उनकी खातिरदारी में भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं और आने वाले समय में इस कार्य को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे वो भी जानेंगे। जी, रमेश जी हमारे बीच है, सीरवी नमस्कार। राम राम सा। जी। विष्णु भाई, ये हमारा प्रयास काफी सालों से था जी। और हमारा एक ही लक्ष्य था कि गांव के अंदर जिस बच्चे के माता पिता ना हो और घर के आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो उस बच्चे का हम एक कन्यादान करके एक हम नई दिशा निर्देश दें। तो ये आज प्रथम प्रयास हमारा एक फाइनल की ओर हो गया है और आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। नमस्कार, सुभाष जी देवासी हमारे बीच है। जी, नमस्कार। नमस्कार विष्णु भाई, अपना प्रदेश राजस्थान न्यूज चैनल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहन पूजा, जिसके माता पिता और भाई की छोटी उम्र में ये छोटी थी तब डेथ हो गई थी, इसकी शादी का जिम्मा सेठ जी ने उठाया है, राजू भाई और सेठ जी ने उठाया। इसके कन्यादान के लिए गांव वालों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम तहे दिल से सभी गांव वालों का, सेठ जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन चौधरी हमारे बीच है, रमेश जी, सुभाष जी, पवन चौधरी, ये जो यहाँ पर हम सभी बैठे हैं गौ बचाओ अभियान का भी हिस्सा है। गौ बचाओ अभियान टीम गो हितार्थ कार्य करती रहती है और लंपी में भी काफी समय एक्टिव रही थी और उस समय भी कार्य किया था। तो उसी समय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। पवन भाई हैं, नमस्कार। हाँ, नमस्कार साहब। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि आज इस कन्यादान में आप सभी बढ़ चढ़ कर दान दें और आगे भी ऐसा कार्य होश और जोश बढ़े ताकि आगे भी कार्य ऐसा हो। बिल्कुल हौसला अफजाई हो लोगों का और बढ़ चढ़कर आगे आए। राजू भाई जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, जिन्होंने इस प्रकार की सोच लेकर गांव में एक नए आयाम स्थापित करने के लिए एक अलग सोच लेकर चलते हैं, दक्षिण भारत में निवास करते हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे भी जानेंगे। नमस्कार। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। अपन हेंगाने घणान घणा राम राम, जय माता जी री सबने। और अपन हेंगारो सहयोग काम कर रही हैं कन्यादान रो ज्यादा आईने बढ़ चढ़ने भाग लीधो। बहुत बहुत आपने हेंगाने घणो तय दिलू स्वागत है और आगे भी और काम करता रहो। अपने जो भी कन्या है जिन्हें माँ बाप आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिन्हें नहीं है आर्थिक स्थिति, आपने नहीं लगे कोई संस्था बनान जैसे गांव में काम करा तो चलो संस्था भी रह जावे अच्छी बात है। नहीं रहे तो अपा हैंग जो युवा हाँ वे मिलजुल ने अपा काम करने किन्हीं सहयोग कर दे वहाँ या किन्हीं विवाह करा रही हाँ। और भी गांव में बहुत सारा काम है, जैसे रामदेव जी रे मंदिर है, वीर तेजाजी रे मंदिर है, वहाँ भी आगे बढ़ चढ़ने भाग लेनो। चाहे कौन सी भी समाज रहो अपने बस्ती नगर में सब ने आगे बढ़ने और आगे सोचने, यूं नहीं कि वो काम आनो है इन समाज रो है वो इन समाज रो नहीं, जाति पाति ने सब छोड़ और गांव रे विकास रे वास्ते अच्छो काम करनो। और उन वास्ते हम हैं तय दिलू सहयोग तन मन धन। और गौ माता रे टीम ने भी मैं धन्यवाद दूं भाई, हैंग आगे रेवणो है और हैंगा ने आगे रहे जो भी गौ माता रे वास्ते और भी जैसे मान लो कोई भी कमी है वह पूरी करा। और मेरा समाज ने यही बोलनी चाहूँ कि जय माता जी रे हैंगा ने और कन्यादान भी कर रही हैं, आपने बढ़ चढ़ने भाग लेनो। और भी कोई कन्या रही उन्हें आप सहयोग करा जरूर, आपनो सहयोग चाहिए ना मैंने गाँव रो। जी बिल्कुल लोक हितार्थ कार्य है वो करते रहेंगे, ऐसा राजू भाई का कहना था। समय समय पर कोई भी कार्य होगा और अगर आवश्यकता हो गांव को और आवश्यकता हो किसी व्यक्ति को तो राजू भाई को एक बार याद जरूर करें, ये हमेशा तैयार रहेंगे। युवा है हमारे बीच, ईएनटी का कार्य करते हैं और गांव में अपनी सेवाएं देते हैं चिकित्सा को लेकर। दिलीप देवासी नमस्कार। सबसे पहले तो अपना प्रदेश राजस्थान का हार्दिक आभार और शुभकामनाएं, और हमारे भाई साहब राजू जी, शेर जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ऐसी हमें प्रेरणा
और ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ दिल से जुड़ा, मैंने कहा कि भाई वास्तव में आप पुण्यात्म कार्य करें, राजू भाई से बात होती है और ऐसे भाव होते हैं इनके कि वास्तव में सेवा का भाव रहता है, तो मन में एक होता है कि भाई सेवा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जो बच्ची है उनके परिवार के रिश्तेदार भी यहाँ पर है। नमस्कार, राम राम। राम साहब केड़ो लाग रियो है कहीं घणी जो एकदम बढ़िया लाग रही है, अच्छो है। और गरीब बच्ची और शेर जी और राजू भाई और शेर जी है, बढ़िया हमारा काम बढ़िया करियो, अच्छो करियो। और सब बस्ती वाला है और पका पात्र बढ़िया काम, अच्छो काम करियो। और आने प्रकार की कोई कमी महसूस कोई नहीं कमी नहीं है और भगवान की कृपा और माता जी आशीर्वाद लिचमी दो। बिल्कुल। परिवार के सदस्य थे, बच्ची के परिवार के सदस्य थे। अब जी माताओं बहनों ने भी खूब बहन पूजा के लिए कोई अंगूठी लेके आई, कोई नाक में फेनी लेके आई, खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। माताओं बहनों का भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। गांव की लाना लाजमी है क्योंकि गांव की बेटी, गांव की बहन हो गई है अब। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया जितना हो सके। बीड़ा उठाया राजू भाई सिरवी ने और कहा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिरले व्यक्ति ही होते हैं गांव में ऐसे जो ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं। हाँ, जो भी अब अंतरात्मा में जागी ऐसी भाई भावना अपन कन्यादान लोग सब दान देवे, घी में घी सब कुडे। अपन एड़ो गरीब रो काम है, जैसे कौन सो भी जाति रो 36 कुम अपन साथ रहने हैं काम करना और आगे भी करना है। एक काम अपन बस नहीं करना है। कौन भाई रमेश भी है भाई, सुभाष ही है, दिलीप है, हमारे सेठ जी देवेंद्र भाई है और हमारे हरजी काकू भाई, विष्णु, उन भाई रो नाम महेंद्र, सब ऐरा सहयोग हूँ। और जो भी नहीं है आप प्रत्यक्ष रूप में भी वाणे भी मैं इनवाइट करूं, हैंगा ने याद करूं भाई, हैंग आए ना आप रेवो, ठीक है। दूसरों सेवा दो और सेवा लेवो और सेवा करो। बिल्कुल। सेवार्थ आगे आए। हलवाई का काम संभालने वाले हरजी, राम राम। राम राम। कीकर कहीं लाग रही हो गांव में? कीकर बढ़िया लाग रही है, एकदम बढ़िया काम हो रही है। और मिठाई में कहीं बनाए आज से? कन्यादान तो होना चाहिए। कहीं बनाए मिठाई? मिठाई में 5 पकवान बनाए सा। अब हम वक्तव्य लेंगे देवेंद्र जी जैन का, जो मारवाड़ के ही निवासी हैं, काफी वर्षों से दक्षिण भारत में रहते हैं। राणावास आपका बिराजना है, राणावास के हैं, जैन समाज से आते हैं। काफी वर्षों बाद मारवाड़ की धन्य धरा पर इतना समय रहने को इनको मौका मिला है। क्या सोच रखते हैं? मेरी माटी मेरा अभिमान, माटी को लेकर क्या सोच रखते हैं और कितना लगाव रखते हैं? नमस्कार, राम राम। नमस्कार। आपनो राजस्थान और विष्णु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब मौका, ये सब कवर करने के लिए। एक 4-5 महीने पहले राजू जी ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया था, अच्छा लगा। मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बचपन, क्योंकि मेरा बचपन राजस्थान में गुजरा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। और ये जो कार्यक्रम हुआ, जो एक असहाय अनाथ बच्ची थी जिसके थोड़ी स्थिति कमजोर थी, तो पूरे गांव ने उस बच्ची को अपनी बेटी समझकर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई एक परिवार की नहीं, जैसे पूरे गांव की बेटी। पूरे गांव के लोग, मतलब स्त्री पुरुष सब जने आके उसको भेंट दे रहे हैं, सब उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, कन्यादान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई एक परिवार की बच्ची नहीं है, एक एक पूरे गांव की बच्ची है और पूरा गांव एक परिवार की तरह यहाँ पे उपस्थित है। बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो जाता है, हर्षित। बहुत अच्छा लगा। कुछ यादें बताना चाहेंगे? काफी वर्षों बाद मारवाड़ की धन्य धरा पर इतने रहे। क्योंकि मेरा बचपन 30 साल तक मैं राजस्थान में रहा हूँ। साझा करेंगे? हाँ, यहाँ मैंने, मेरी शिक्षा यहाँ हुई, मैंने यहाँ पढ़ाया भी था डिग्री कॉलेज में। आज राजस्थान में आके ऐसा लग रहा है, मतलब धूल मिट्टी ये सब देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन वापस आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पर मैं पिछले 4 दिन से यहाँ हूँ, मेरे को बिल्कुल भी स्वास्थ्य संबंधित कोई मतलब हवा पानी बिल्कुल, आप मानते हैं ना कि हवा पानी गांव का है, तो वो बिल्कुल एनर्जी एकदम बढ़ गई है। नहीं तो मुझे दिन में 1-2 घंटे सोना पड़ता था। यहाँ मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मुझे पहला सुख निरोगी काया, और वो सुख इसी मारवाड़ की धन्य धरा पर मिलता है। बिल्कुल, मुझे स्वास्थ्य संबंधित बहुत एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी। कल्चर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे यहाँ और तो वहाँ? अभी जैसे, वैसे तो राजस्थान कल्चरली सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, पर आज मेरे को एक नई चीज देखने को मिली
कि मतलब पूरा गांव एक अनाथ बच्ची के लिए खड़ा है। ये संस्कृति की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। शहरों में आजकल देखें तो एनजीओ संस्थाएं वही आगे आती है। एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है पड़ोसी आकर रहता है, साल-साल 2-2 साल रह जाता है, फिर जान-पहचान बनती है। लेकिन गाँव में अगर इतने सैकड़ों घरों की बस्ती रहती है, उसमें एक भी अगर नया घर बनता है तो पता चल जाता है। तो बिल्कुल ये एक अद्भुत और अलग चीज है। ये गाँव की निशानी और भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। और कुछ अलग मानते हैं दक्षिण भारत और राजस्थान को नहीं, इसमें? राजस्थान तो अलग ही है। राजस्थान मेरी मातृभूमि है। जो बोलते हैं कि स्वर्ग से भी अच्छी मातृभूमि मानते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रोग्राम देख के तो और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देवेंद्र जी जैन हमारे बीच थे और बहुत ही शांत स्वभाव, शालीन और अच्छे व्यक्तित्व के धनी। हमने कल से ही इनके साथ समय बिताया है, काफ़ी अच्छा लगा, बातें भी काफ़ी अच्छी करते हैं, धार्मिक कार्य करवाने में भी रुचि रखते हैं और धर्म ध्वज रक्षक के रूप में भी इनको कह सकते हैं। अपनो प्रदेश राजस्थान से मैं विष्णु उपाध्याय, मेरे सहयोगी महेंद्र देवासी के साथ।